हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभिमन्यु सिंह। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में एडिटेरिया का 67th बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। वैदिक काल में गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ था? ठीक है, आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप अपने मन में इसका आंसर सोच लें। ठीक है, वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? तो ये मिथिला में था। कहाँ था? ये मिथिला में था। ठीक है, गार्गी वैदिक युग की प्रथम महिला दार्शनिक संत थी जो राजा जनक के दरबार में रहती थी। ठीक है, गार्गी, मैत्रेयी, कपिला, इसके अलावा रत्नावली, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वआरा आदि वैदिक काल की विदुषी थी। ठीक है, और विदुषी किसे कहते हैं आइए समझते हैं। वैसी महिला जो बहुत पढ़ी लिखी हो या विद्वान हो या पंडित स्त्री हो, ठीक है, उसे विदुषी कहा जाता था। प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी बन गया, तो वो कौन राजा थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। आइए चंद्रगुप्त मौर्य पे चर्चा करते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, इन्होंने अपने गुरु चाणक्य, ठीक है, जिसे हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने गुरु चाणक्य की मदद से, ठीक है, चाणक्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्रा थी। अभी प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ है? प्रेजेंट टाइम में अभी ये पटना में है। ठीक है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, मेगास्थनी के रचना के किताब कौन सी है? तो ये इंडिका है। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो विशाखा दत्त की रचना है, यह बुक मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर है। ठीक है, इस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को विरिशल या कुलीन कहा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों द्वारा ऋग वैदिक काल में नहीं किया जाता था? तो ये कौन सा था? ये था लोहार। ठीक है, लोहार। वैदिक युग में, ठीक है, लोहा धातु की जानकारी थी ही नहीं। ठीक है, लोहा धातु की जानकारी थी ही नहीं। वही अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उस समय लोहा का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित वह गणपति कौन था जिसने एक बड़ी राशि देकर जेतन खरीदा और बाद में महात्मा बुद्ध को दान कर दिया था? ठीक है, तो ये कौन था गणपति? ये था अनाथ पीड़िक। ठीक है, ये कौन था? अनाथ पिंडिक था। ठीक है, अक्काद के शासक सरगन, ठीक है, अक्काद के शासक सारगन 350 BC के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? ठीक है, मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र है। ठीक है, भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भारत के सैंधव सभ्यता के क्षेत्र के लिए, ठीक है, भारत के सैंधव सभ्यता के क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग होता था। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? तो ये कौन सा साम्राज्य था? राष्ट्रकूट वंश था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी मान्यखेड़ था। ठीक है, मान्यखेड़ था। एलोरा मंदिर, एलिफेंटा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के शासक नहीं कराया था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये दुंती दुर्ग थे या दंती वर्मन द्वितीय थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? ठीक है, तो ये किसके शासनकाल से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है, आइए हम लोग अमीर खुसरो पे चर्चा करते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, तो वो कौन थे? अमीर खुसरो थे। ठीक है, अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। ठीक है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन अमीर खुसरो था। इन्हें कवाली का जनक भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं
मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए किसने सीरी को अपना राजधानी बनाकर किलेबंदी की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, आइए हम लोग अलाउद्दीन खिलजी पे थोड़ा चर्चा करते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। सेना को वेतन देने का प्रणाली का विधान किसने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किसने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन ने दक्षिण विजय करने के लिए किसे भेजा था? तो ये मलिक काफूर को भेजा था। ठीक है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी। ठीक है, इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है मलिक काफूर को। जिस प्रकार ये लोग पैसा इकट्ठा करते थे और जिस प्रकार उसे खर्च करते थे, उसे देखकर किसी भी मनुष्य का मन दहल जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के बारे में यह कथन किसका है? तो ये किसका है? लॉर्ड मैकाले का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये स्टेटमेंट लॉर्ड मैकाले का है। भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो ये किसने किया था? राजपूत राजा थे भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने। ठीक है, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार, ठीक है, पहली शासक ने भारत हराया था। आइए हम लोग मोहम्मद गौरी पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये मोहम्मद गौरी ने किया था। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में कहाँ आक्रमण किया था? तो ये मुल्तान पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1175 ईस्वी में किया था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये 1191 में हुआ था। इसका निर्णय क्या था? तो ये गौरी हार गया था। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है, ये किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इसमें ये कब हुआ था? तो ये 1192 में हुआ था। विनर कौन था? जीता कौन था? तो ये मोहम्मद बिन गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तराइन का दूसरा युद्ध के बाद मुस्लिम शक्ति की स्थापना भारत में हो गई थी। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना किस युद्ध के बाद हो गई थी? तो ये तराइन का दूसरा युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। ठीक है, मोहम्मद बिन गौरी के जो दास बख्तियार खिलजी था, इसी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय किया था और इसी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। मोहम्मद बिन गौरी मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित था। ठीक है, कौन से देवी का चित्र अंकित था? देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित था मोहम्मद बिन गौरी मुस्लिम शासक के सिक्कों पर। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो ये कौन था? इस समय डुप्ले था। ठीक है, डुप्ले पांडिचेरी का गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक है, तो ये कौन था? ये डुप्ले था। भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहां से कहां तक शुरू की गई थी? तो ये आगरा से कोलकाता। ठीक है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता से आगरा तक शुरू किया गया था सबसे पहले। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां पर, ठीक है, और वह किसने गिरफ्तार किया था? ठीक है, तो ये हुमायूं के कब्र के पास किसने गिरफ्तार किया था? तो ये लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। ठीक है, ये कहाँ है? ये दिल्ली में है। ठीक है, और इसे बहादुर शाह द्वितीय, ये बहादुर शाह जफर को ये कहाँ भेज दिया गया था? तो ये इन्हें बर्मा भेज दिया गया था। ठीक है, बर्मा मांडला जेल में इनकी देहांत हो गई थी, वही मांडला जेल रंगून में। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम, ठीक है, ये अंतिम शासक थे। ये मुगल सम्राट के 19वें मुगल राजा थे। ठीक, 19वें मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, अंतिम मुगल शासक थे। ठीक है, और इनकी डेथ कब हो जाती है? तो इनकी डेथ हो जाती है 1862 में। ठीक है, मांडले जेल में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासन काल में सिविल सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था? तो ये लॉर्ड लीटन के काल में, ठीक है, ये लॉर्ड लीटन के काल में किया गया था। और ये किस अधिनियम के तहत, ठीक है, किस अधिनियम के तहत आईसीएस की परीक्षा खुली प्रतियोगिता कर दी गई थी? तो ये 1853 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम के तहत सिविल सेवा की परीक्षा खुली प्रतियोगिता कर दी गई थी। आइए हम लोग लॉर्ड लीटन पे थोड़ा चर्चा करते हैं। लॉर्ड लीटन के काल में प्रथम दिल्ली दरबार लगाया गया था। ठीक है, और 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी, उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था। ठीक है, लीटन ने ही 1878 में, कब?
1878 में वर्नाकुलर प्रेस, ठीक है, पारित किया था। आर्म्स एक्ट कब पारित किया था? तो इसने 1878 में, ठीक है, 1878 में ही इसने आर्म्स एक्ट भी पारित किया था। आर्म्स एक्ट क्या था? इसमें भारतीयों को आर्म्स रखने तथा बेचने से रोका गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे नवाब सलीमुद्दौला, ठीक है, सलीमुद्दौला और आगा खां, ये दोनों थे मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1906 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ढाका, बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है, जो अभी बांग्लादेश में है, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुश्ताक हुसैन थे, ठीक है। सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? ये मोहम्मद इकबाल थे, ठीक है, मोहम्मद इकबाल थे। अब भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग किसने की थी? तो ये मोहम्मद इकबाल ने ही किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो ये 1939 में मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है। किसके आह्वान पे? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पे, ठीक है, बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो ये कौन था? ये था जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल था, ठीक है। इसने कब किया था? तो इसने किया था 1888 ईस्वी में किया था, ठीक है। कहाँ किया था? तो ये इलाहाबाद में किया था, ठीक है। ये आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, ठीक है, फोर्थ अधिवेशन था, ठीक है, फोर्थ अधिवेशन था। ये कहाँ किया गया था? तो ये इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, 2 बार ब्रिटिश आईएनसी के अध्यक्ष रहे हैं तो वो कौन थे? तो वो थे सर विलियम बिडरबर्न, ठीक है, 2 बार सर विलियम बिडरबर्न, ये जो है ना विलियम बिडरबर्न, सर विलियम बिडरबर्न, ये 2 बार, ठीक है, ये 2 बार आईएनसी का अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, आईएनसी का। लेकिन पहला ब्रिटिश अगर पूछा जाए तो पहला ब्रिटिश थे जॉर्ज यूल। आइए हम लोग आईएनसी पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। उस समय इसका क्या नाम था? उस समय इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। लेकिन बाद में किसके सुझाव पे? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे, ठीक है, इसे आईएनसी कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कौन से स्कूल में हुआ था? तो ये हुआ था गोकुलदास, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल 72 सदस्य थे, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रथम महिला आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम महिला, अगर प्रथम महिला की बात किया जाए तो ये एनी बेसेंट थी, ठीक है। और अगर मैं पूछूं प्रथम भारतीय महिला आईएनसी के अध्यक्ष कौन थी? तो वो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। इन्होंने कब किया था? सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता कब किया था? तो 1925 में किया था। कहाँ किया था? तो ये कानपुर में की थी, ठीक है। स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो ये कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं भारत की आजादी के समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? तो 1946 में जेवी कृपलानी थे और 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ठीक है, तो ये कौन सा था? ये जन्म इनका हुआ था तलवंडी में। कहाँ हुआ था? ये तलवंडी में हुआ था, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा डी, तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1459 में हुआ था, ठीक है। सिख पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये गुरु नानक ने किया था। गुरु का लंगर भोजनालय किसने शुरुआत की थी? तो ये गुरु नानक ने किया था। सिखों का प्रथम गुरु कौन थे? तो ये गुरु नानक ही थे, ठीक है। इन्हीं के समकालीन बाबर और हुमायूं भी था, ठीक है। इन्हीं के समकालीन बाबर और हुमायूं था। गुरु अंगद ने जो लंगर सेवा था इसको अस्थायी बना दिया था, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, लंगर जो था, भोजनालय जो था, ठीक है, भोजनालय जो था, गुरु का लंगर जो था, उसको किसने अस्थायी बना दिया था? तो उसने गुरु अंगद ने, ठीक है, गुरु अंगद ने इसे अस्थायी बना दिया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु की बात किया जाए तो ये कौन थे? गुरु गोविंद थे। कौन थे? गुरु। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1666 में। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था,
ठीक है। खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। दिसंबर 1939 में, ठीक है, दिसंबर 1940 में इसका मुक्ति दिवस मनाया गया था। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना के, ठीक है, उन्होंने आश्वासन दिया था। ठीक है। जो कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था उसी को लेकर। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, ठीक है, उसका हुआ था 22 जून 1939। ठीक है, 1939। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1940 में। 1940 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो ये अगस्त 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो ये मार्च 1942 में हुआ था। मार्च 1942 में। और कैबिनेट मिशन का भारत आगमन पूछा जाए तो ये कब था? तो ये 1946 था। ठीक है। तो इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो हो जाएगा आपको 2C हो जाएगा, 213546। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये भारत भाग्य विधाता, ठीक है, भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और इसे 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस, ठीक है, के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे कब गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में 1911 का अधिवेशन था, उस समय इसे गाया गया था। ठीक है। और राष्ट्रगान के रूप में इसे कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसे अपनाया गया। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? ये ज्योतिबा फूले थे। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1873 में। ठीक है, 1873 ईस्वी में। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है। इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने 1906 ईस्वी में जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1906 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। तो उस समय इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक है। ठीक है। ये यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। इन्होंने कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की। ठीक है, 3 बार इन्होंने अध्यक्षता किया। इन्होंने 1805 लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है। 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है। इनके जो न्यूज़पेपर था रफ्त गुप्तार, ठीक है, इनके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर था। और भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के आंकलन का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार किया गया था? तो ये 1916 के, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन था। ठीक है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिकाचरण मजबूदार ने किया था। ठीक है। और इसी ठीक है, इसी सम्मेलन में, ठीक है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग एक हो गए थे, नरम दल तथा गरम दल एक हो गए थे। ठीक है, 1916 के अधिवेशन में ही। मृच्छ कटिकम एक विषय वस्तु क्या है? ठीक है, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए नंबर सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो ये लोकमान्य तिलक, ठीक है, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये शामिल नहीं थे।
आइए हम लोग जलियांवाला बाग पे थोड़ा चर्चा करते हैं। यह कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? जनरल डायर ने दिया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस कमीशन बनाया गया था? तो ये हंटर कमीशन बनाया गया था। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल 8 सदस्य थे। हंटर कमीशन में टोटल कितने सदस्य थे? टोटल 8 सदस्य थे। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, लौटा दिया था। केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटा दिया गया था? तो ये महात्मा गांधी ने लौटा दिया था। ठीक है, इसमें गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले रॉलेट एक्ट की धरना हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट की धरना हुई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद फलस्वरूप, ठीक है, जलियांवाला बाग के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट के तहत समाप्त किया? तो ये कौन से एक्ट के तहत समाप्त किया था? तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। क्या था 1833 का चार्टर एक्ट? ठीक है, आइए हम लोग इस पे समझते हैं। ठीक है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे भारत के साथ, चीन के साथ, ठीक है, सभी को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक राजनीतिक इकाई थी। ठीक है, एक प्रशासनिक इकाई था। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा 1833 के चार्टर एक्ट पे चर्चा कर लेते हैं। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनाया गया? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक बनाया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किया? तो ये भारतीय राजद्वार के लिए किया। ठीक है, भारतीय राजद्वारों के लिए किया, क्योंकि इन्होंने, भारतीय राजद्वारों ने 1857 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को, ठीक है, सहायता प्रदान किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी? तो वो किसको लेकर आई थी? यूएसए को लेकर आई थी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को लेकर आया था। 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकाशवार्दीय का उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? ये है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये राजा राम मोहन ने किया था। कब किया था? तो ये 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया है? तो ये राजा राम मोहन राय नहीं किया है। कब किया? तो 1822 से 23 के बीच में कहा है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसकी स्थापना 1838 में हुई, बिल्कुल सही है। इसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया, बिल्कुल सही है। उद्देश्य पूर्ति हेतु सर्वप्रथम संवैधानिक प्रदर्शन का रास्ता चुना, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना एक अंग्रेज अफसर ने की थी, ये गलत ऑप्शन हो, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो ये सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। ठीक है, विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकान के सामने धरना दिया गया था। आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट था बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का ये स्टेटमेंट था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने साथ मिलकर होम रूल की स्थापना किया था। होम रूल की स्थापना, ठीक है, कब किया था? तो ये किया था 1900 में। ठीक है, 1916 में किया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की? तो ये इंग्लैंड में किया था। ठीक है, इन्होंने इंग्लैंड में जाकर किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित संस्थान के असंगत जोड़ों का चयन करें। ठीक है, चयन करें। तो जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली,
बिहार विद्यापीठ पटना, काशी विद्यापीठ वाराणसी, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? 1946 में ब्रिटिश पीएम इटली, ठीक है, ब्रिटिश पीएम 3 सदस्यों दल भेजे, ठीक है, घोषणा की थी, बिल्कुल की थी। शिष्टमंडल में लॉन्थ पेरिस जो अध्यक्ष थे, ठीक है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर थे, बिल्कुल सही है। शिष्टमंडल को भारत में दमन के लिए उपाय सुझाने थे, ये गलत है। इसका कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की संभावना तलाशना था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? ठीक है, ये तो कब तक सौंपनी थी? तो ये 30 जून 1948, ठीक है, 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंपनी थी। अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों को दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनचर रहते हैं? तो किसने कहा था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, सत्य कथन की पहचान करें। तो 1928 में स्थानीय प्रशासन के 30% भू राजस्व बढ़ाने के कारण आंदोलन हुआ था, बिल्कुल सही है। आंदोलन शुरू होने पर बारदौली जांच आयोग का गठन सरकार ने किया, बिल्कुल सही है। आयोग ने रिपोर्ट में भू राजस्व की वृद्धि दर को अन्यायपूर्ण एवं अनुचित कहा, बिल्कुल ये भी सही है। वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, तो ये किससे है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो गवर्नर जनरल वेलेजली ने किया था। किसने किया था? वेलेजली ने किया था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो ये वर्ष 1917 में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1917 में। तो पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय भारतीय उपमहाद्वीप में 7वें विश्वविद्यालय था। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय अगर बात किया जाए भारतीय उपमहाद्वीप में तो ये 7वें विश्वविद्यालय था। ठीक है, इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था, पटना विश्वविद्यालय को। चीनी यात्री हेनसांग ने किस शासक को सक्रादित्य कहकर संबोधित किया? तो ये किसको कहकर संबोधित किया था? कुमार गुप्त को। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासन के काल में आया था। इसकी रचना, अगर हेनसांग की रचना की बात किया जाए तो इसकी कौन सी रचना था? CU की। वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किसने किया? तो ये किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। ठीक है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ? तो ये 22 मार्च 1912 को हुआ था। ठीक है, बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है? तो ये कटिहार के कोढ़ा में। ठीक है, कोढ़ा में इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है। बिहार के किस वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ठीक है, अगर सर्वाधिक की बात किया जाए तो कैमूर वन अभ्यारण्य है। ठीक है, ये कितना किलोमीटर है इसका टोटल? ये 1784.73 किलोमीटर में फैला हुआ है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। बिहार में 8 नए नगर परिषदों के साथ 109 नए अधिसूचित, ठीक है, क्षेत्र पारिषदों की स्थापना से बिहार में शहरीकरण की दर क्या हो जाएगी? ठीक है, तो ये पहले कितना था? पहले था 11.3%। ठीक है, पहले कितना था? 11.3%, लेकिन अब कितना हो जाएगा? तो ये अब हो जाएगा 15.2%। 15.2%। ठीक है, अर्थशास्त्र को व्यष्टि, ठीक है, व्यष्टि और समष्टि, ठीक है, व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो ये रैगर फिश ने किया था। ठीक है, जिसको व्यष्टि माइक्रो जिसको बोलते हैं, माइक्रो मैक्रो। ठीक है, माइक्रो मैक्रो, इसको रैगर फिश ने विभाजित किया था। ठीक है, इसको अलग अलग किया था, माइक्रो एवं माइक्रो को। प्रसिद्ध द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। निम्नलिखित में उत्पादन के साधन कौन नहीं है? ठीक है, उत्पादन के साधन नहीं है, तो उत्पादन का साधन मुद्रा नहीं है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो ये हुआ था
जूट और रुई, ठीक है। जो रुई उद्योग के जो कर्मचारी थे वो पाकिस्तान चले गए थे। कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। और ये जो जूट का जो था ये चले गए थे बांग्लादेश, बांग्लादेश चले गए थे। इस कारण से ये बुरी तरह प्रभावित हो गया था। नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? तो ये 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया, ठीक। निम्नलिखित में कौन सी मंदी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? तो ये कौन सी नहीं होती है? ये होता है शेयर एंड डिवेंचर्स। कौन होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, शेयर एंड डिवेंचर्स राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975 था, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 था। इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये कौन है? न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका है, ठीक है। ये हाई कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत तथा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत संरक्षक करता है एवं रीट जारी कर, ठीक है, रीट जारी कर सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सुमेलित नहीं है? बिल्कुल सही है, आपातकालीन उपबंध भाग 18 सही है। संविधान संशोधन पार्ट 20 बिल्कुल सही है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 बिल्कुल सही। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? ठीक है, किस राज्य में हुई? तो ये गुजरात में हुआ था, ठीक है, गुजरात स्टेट में हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये 1982 में हुआ था, ठीक है, 1982 में हुआ था। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये लाया गया था वर्ष 1963 में, ठीक है, वर्ष 1963 में लाया गया था, ठीक है। किसके विपक्ष लाया, किसके खिलाफ लाया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। किसने लाया था? तो ये जेबी कृपलानी ने लाया था। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो ये 1 माह तक लागू रह सकता है। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? तो इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जीवी, ठीक है, जीवी के राव समिति ये भी संबंधित है पंचायती राज से। लक्ष्मी से ये भी संबंधित है। पीवी थुंगन ये भी संबंधित है। दांतेवाला ये भी संबंधित है, ठीक है, सभी पंचायती राज से संबंधित है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 72 में, ठीक है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उपबंध है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो आइए हम लोग देखते हैं। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। 19 जुलाई 1969 को देश के 11 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, बिल्कुल सही है। 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बिल्कुल सही है। 1950 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन एवं नामकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी, ठीक है। और अगर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछा जाए तो ये हो जाएगा इसका 1921, ठीक है, 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? तो ये प्रेसिडेंट तय करते हैं, ये राष्ट्रपति तय करते हैं। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? तो ये आर्टिकल 268 का ए को समाप्त कर दिया गया है। 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की?
द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इनका एक प्रसिद्ध शोध था। ठीक है। वैश्विक मंचों पर भारत के नजरिए को मजबूत आवाज प्रदान करने के लिए प्रसार भारती किस नया चैनल की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो ये डीडी इंटरनेशनल। ठीक है, डीडी इंटरनेशनल चैनल की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद की पुनः गठन को प्रस्ताव को पारित किया है? तो कौन से स्टेट ने किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने किया। 2021 में किस चक्रवाती तूफान ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर भारी तबाही मचाई? तो ये ताउके भी है। ठीक है, ताउके ने भी और यास ने भी। ठीक है, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मई 2021 में राज्यसभा के रिक्त सीटों के लिए किनको मनोनीत किया गया है? तो महेश जेठ ठीक है, जेठमलानी को भी किया गया है और स्वप्न दास गुप्ता को भी किया गया है। ठीक है, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात कितना है? ठीक है, तो ये कितना है? 27.1%। ठीक है, 27.1%। भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? तो ये ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। भारत में पर्यावरण संबंधी मामला की सुनवाई के लिए एक पृथक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया है? तो ये कब किया गया है? 2 जून 2010 को किया गया था। ठीक है, 2 जून 2010 को किया गया था। भारत एवं यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में 8 मई 2021 को संपन्न हुआ? तो ये कौन से देश के अध्यक्षता में? पुर्तगाल देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स की शुरुआत की है? तो ये किसने, कौन बैंक ने किया है? तो ये HDFC बैंक ने किया। ठीक है, HDFC बैंक ने किया है। HDFC बैंक ने किया है। किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? मालदीव देश के अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को वहां की सेना के द्वारा हिरासत में ले लिया गया तथा सत्ता पर सेना का आधिपत्य हो गया? तो ये कौन से देश था? ये माली। ठीक है, माली देश। ये माली देश में सत्ता पलट हो गया है। ठीक है, वहां के सैनिकों ने अपने अधिकार में ले लिया। किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपतियों को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है? तो ये चाइना ने किया। ठीक है, चाइना ने किया, चाइना कंट्री ने। चीन का मार्स रोवर 14 मई 2021 को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा। इस मार्स रोवर का क्या नाम है? तो इसका नाम है झूरोंग। ठीक है, इसका नाम है झूरोंग। ठीक है, मंगल ग्रह पर रोवर को उतारने वाला चाइना अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। ठीक है, विश्व में। भारत सरकार ने किस देश के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय किया है? तो ये किस देश में किया है? मालदीव देश में। ठीक है, मालदीव देश में। विश्व बैंक की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्तियां में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा? तो ये भारत रहा। ठीक है, भारत पहले स्थान पे रहा, टोटल 83.1 अरब डॉलर। ठीक है, के साथ। और सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे मैक्सिको है। भारत में 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अंतर प्रवाह में सर्वाधिक 29% योगदान किस देश का है? तो वो सिंगापुर का रहा। ठीक है, सिंगापुर का रहा 29%। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और 2+2 वार्ता भारत का जापान तथा अमेरिका के साथ भी होती है वार्ता। ठीक है, जून 2021 को RBI के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में GDP में कितना प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 9.5%। ठीक है, 9.5% अनुमान लगाया है। स्ट्रेस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को 25 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25 करोड़ से बढ़ाकर टोटल 50 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है,
मंदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़ी मात्रा में सिक्योरिटीज के क्रय की जीसैप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम आरबीआई की योजना है, जिसे जिसे बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी तथा अधिक ऋण दे सकेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। विकास बैंकिंग, बीमा बैंकिंग और वाणिज्यिक बैंकिंग के कार्य का समन्वयन कौन सा बैंकिंग कहलाता है? ठीक है, तो ये यूनिवर्सल बैंकिंग कहलाता है। ठीक है, यूनिवर्सल बैंकिंग कहलाता है। जैसे आईसीआई, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, ये सभी यूनिवर्सल बैंकिंग प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। अगस्त 2021 में पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। ठीक है, ये हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में, ठीक है, कब हुआ? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 सितंबर, ठीक है, 2021 को किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा बने हैं, ह्यूमन राइट एसोसिएशन के अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, मई 2021 में किसे प्रदान करने के लिए घोषणा की गई है? तो ये CNR राव को, ठीक है, CNR राव को देने जाने की घोषणा की गई है। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1973 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो उत्तराखंड से हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड से हुआ था। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हुगो डे वेराइज ने दिया था। ठीक है, हुगो डी ब्राइज ने दिया था। हुगो डी ब्राइज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आर्कियोटेप्रिक्स किनका संयोजन था? तो ये किनका संयोजन था? सरीसृपों व पक्षियों का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सरीसृपों व पक्षियों का संयोजक था। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, इसमें से असत्य कथन की पहचान करें। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों उत्पादक का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। लोमड़ी एक अद्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण, बिल्कुल सही है। वायरस एक अपघटक है, ये गलत है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? तो ये ढाक। ठीक है, ढाक जिसे प्लास कहते हैं, इसे जाना जाता है। ये एक तरह का फूल है। ठीक है, जो जब ये फूल खिलती है जंगलों में तो ये आग की तरह दिखती है। ठीक है, और गर्मी के दिनों में ये ठीक उसी तरह, ठीक है, उसी तरह से ये दिखता है, इसलिए इसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये जीवित कोशिकाएं के लिए आवश्यकता होती है। जीव द्रव की खोज किसने की थी? ठीक है, तो ये किसने की थी? तो ये किसने किए थे? ये डुडार्जिन ने किया था। जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तन होता है? तो इसका संवेग अचानक से परिवर्तन हो जाता है। वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो ये चेचक रोग होता है। ठीक है, चेचक रोग होता है। वेरिसेला जोस्टर विषाणु से चेचक रोग होता है। दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो ये मत्स्य वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, मत्स्य वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, जैसे दरियाई घोड़ा हो गया, टोरपीडो हो गया। ठीक है, ये सभी जंतु श्वसन, अपना जो सांस जो लेते हैं वो गिल्स द्वारा लेते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें मत्स्य वर्ग में रखा गया। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना पे। ठीक है, रेटिना पे बनता है, आंख के पिछली पर्दे पे। ठीक है, आंख के पिछली पर्दे जो रेटिना होता है उस पर बनता है। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? ठीक है, तो ये कौन सी ग्रंथि रहती है? ये हो जाएगा वाल्व ग्रंथि। ठीक है, यह ग्रंथि शरीर का विकास, बीमारी के प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है। ठीक है, यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव भी करता है। अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु मर क्यों जाता है? ठीक है, तो जीव द्रव संयोजन के कारण। ठीक है, जीव द्रव संकुचन के कारण, जीव द्रव संकुचन के कारण ये, ठीक है, मर जाते हैं।
अचार या मुरब्बे अधिक नमक या अधिक चीनी चाशनी में रखा जाता है। इसमें जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु का जीव द्रव संकुचन हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाता है। संघीय बजट 2021-22 का थीम निम्नलिखित में से क्या था? तो ये था आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। और 2021-22 का जो बजट था यह भारत का पहला पेपरलेस एवं डिजिटल बजट था। ठीक है, पहला पेपरलेस एंड डिजिटल बजट था। ब्रिक प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो ये टोटल 180 लीटर। ठीक है, टोटल 180 लीटर का, ठीक है, ये शुद्धिकरण करता है। और जबकि अगर बात किया जाए तो 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण करता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो ये कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, ये कॉकरोच में पाया जाता है। ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किस माध्यम में संचरण नहीं करती है? तो ये निर्वात में संचरण नहीं करती है। ठीक है, ध्वनि को संचरण के लिए हमेशा किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंग संचरण नहीं होती है। विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? तो ये विद्युत शक्ति और वोल्टेज। ठीक है, विद्युत शक्ति और वोल्टेज, ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो ये वैद्युत संयोजी बंधन होता है। ठीक है, वैद्युत संयोजी बंधन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई सफाई हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया नामक रसायन उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, दोनों सांद्र, ठीक है, दोनों ताजा मिश्रण किया जाता है जिसका रेशियो होता है 3:1। रेडियो एक्टिविटी का खोज आविष्कार किसने किया था? तो ये हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? क्लोरीन 36 है। ये सभी है। ठीक है, ये सभी आइसोटोप है हाइड्रोजन का। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? बिजली बनाने में किया जाता है। इनमें कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? तो ये कौन है? ये हैजा है। ठीक है, हैजा कैसे होती है? ये दूषित भोजन खाने या पानी पीने के कारण होता है। पौधे द्वारा किस प्रकार की प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित किया जाता है? तो ये लाल एवं नीला। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उच्च वसीय अम्लों के पोटासियम लवण प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, स्नान करने वाले साबुन में। ठीक है, स्नान करने वाले साबुन में। अगर पोटासियम की बात करें, ठीक है, अगर यही रहता उच्च वसीय अम्लों के सोडियम, ठीक है, सोडियम, ठीक है, क्या सोडियम लवण प्रयुक्त होते हैं, तो ये हो जाता है कपड़ा धोने वाले साबुन में। ठीक है, अगर सोडियम की बात किया जाए तो कपड़ा धोने वाले में, और पोटासियम की बात किया जाए तो स्नान करने वाले साबुन में। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में दूध, अंडे, ब्रेड का ही सेवन करे तो वह कौन सा रोग से ग्रसित हो जाएगा? तो वो विटामिन सी की कमी के कारण हो जाएगा, स्कर्वी के कारण हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी किसमें किसमें पाया जाता है? ये खट्टो फलों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी किससे ऊपर आता है? ठीक है, तो किससे आता है? ये आता है जाइलम टिश्यू से। ठीक है, किससे? जाइलम टिश्यू से आता है। ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पे, ठीक है, लैंगिक जनन पे आधारित है। निम्नलिखित ज्वालामुखी में एवं स्थित देशों का कौन सा मिलान सही है? तो ये वसुवियस इटली बिल्कुल सही है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर बिल्कुल सही है। किलिमंजारो तंजानिया बिल्कुल सही है। फ्यूजियामा जापान बिल्कुल सही है। तो इसमें से हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ये सभी सही है। हडसन की खाड़ी बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर जैसे तटीय सागर किस महासागर के मग्र तटों पर स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर के मग्र तटों पर स्थित है। विश्व के शीर्ष 4 लौह अयस्क उत्पादक देशों का निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो ये चीन, ठीक है, 1 नंबर पे है, सही है, चीन 1 नंबर पे। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे बिल्कुल सही है। ब्राजील तीसरे नंबर पे बिल्कुल सही है। भारत चौथे नंबर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से प्रथम 3 राज्य कौन सा विकल्प सही है?
तो बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में कौन सा कथन राजमार्गों के संबंध में सही है? ठीक है, कौन सा संबंध सही है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 19,900 किलोमीटर थी। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा मिलान सही है? ठीक है, इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो वेल्ड। ठीक है, वेल्ड ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ठीक है, ये अफ्रीका में है। कहाँ? अफ्रीका में है। डाउन्स कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, पंपास कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है। और ये स्टेपी यूरेशिया। ठीक है, तो ये सही है। पृथ्वी की सतह भूपर्पट्टी में उपस्थित तत्व निम्न क्रम में है। ठीक है, निम्न क्रम में है। तो ये ऑक्सीजन एक नंबर पे हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है? 46.71% होता है। ठीक है, वही अगर सिलिकॉन की बात करें तो 27.69% होता है। और वही अगर एल्युमिनियम की बात किया जाए तो एल्युमिनियम होता है 8.07%। ठीक है, भूमध्य सागर में कौन सा अफ्रीकन देश जुड़ा है? तो ये कौन कौन सा देश जुड़ा हुआ है? ये मिस्र भी जुड़ा हुआ है, लीबिया भी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ये सही है। ट्यूनेशिया भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अल्जीरिया भी जुड़ा हुआ है, ट्यूनेशिया जुड़ा हुआ है, अल्जीरिया जुड़ा हुआ है। ठीक है, मोरक्को भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या में? अगर जनसंख्या में देखा जाए क्वेश्चन के अनुसार तो इसमें हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। ठीक है, इसका टोटल कितना? तो 16.36%। और अगर ऐसे जनरली पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या में देखा जाए तो ये कौन सा है? ये एशिया है। ठीक है, ये कौन सा है? एशिया है। कितना टोटल? तो ये 59.6%। ठीक है, इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सी नदी है? इसमें से गंडक है, बिल्कुल सही है। बागमती है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी है। बूढ़ी गंडक है, बिल्कुल सही है। कोसी बूढ़ी गंडक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सोन ये उत्तर से नहीं, ये दक्षिण से आता है। ये फल्गु भी दक्षिण से आता है। ठीक है, ठीक है, ये पश्चिम से आता है, कर्मनाशा। ठीक है, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, टोंडा जनजाति के संबंध में, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? इनमें बहुभाती विवाह प्रथा पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ी के पास पाई जाती है, आसपास पाई जाती है। निम्न में कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत विकल्प है? ठीक है, कौन सा गलत विकल्प है? तो ये दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा बिल्कुल सही है। मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय बिल्कुल सही है। चीली अनुसंधान बिल्कुल, लीची। पान अनुसंधान केंद्र दरभंगा, ये गलत है भाई, ये दरभंगा में नहीं है, ये इस्लामपुर में। कहाँ है? इस्लामपुर में है। इस्लामपुर कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोमंडल या कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, भारत में साक्षरता दर के मापन में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो ये कितना किया गया है? ये किया गया है 7 वर्ष। ठीक है, 7 ईयर, 7 वर्ष। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। श्री सैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो ये किस नदी से है? ये कृष्णा नदी से है। ठीक है, कृष्णा नदी से है। श्री सैलम परियोजना किस स्टेट में है? ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे, ठीक है, बना हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये 31.2% है। अगर वही बिहार की बात किया जाए तो बिहार में टोटल कितना जनसंख्या है? 10.11 करोड़। ठीक है, इसमें शहरी बात किया जाए तो इसमें 11.3%। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या। बिहार की कौन सी नदी को देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन सी नदी है? वो नदी है घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? तो नामपा नेपाल में इसका
उद्गम स्थान है। बिहार के विंध्यन श्रेणी की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो ये किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो ये पश्चिम जिले में, ठीक है, पश्चिम जिले में नहीं पाई जाती है। पश्चिम जिले में टर्शियरी काल की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। और रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद में विंध्यन श्रेणी की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है, विंध्यन श्रेणी की चट्टानें पाई जाती है और इसमें टर्शियरी काल की चट्टानें पाई जाती है। बिहार से प्रवाहित होने वाली निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो वो कौन नदी नहीं है? वो पुनपुन है। पुनपुन का ये कहाँ से होता है? तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है, ठीक है। और अजय की बात किया जाए तो ये मुंगेर के पठारी से होता है, ठीक है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित है? तो ये कौन सा जिला है? तो ये हो जाएगा रोहतास, ठीक है, रोहतास 3.4 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और सबसे कम सकल सिंचित क्षेत्र पूछा जाए तो ये कौन सा है? शिवहर जिला है, ठीक है। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है, आप इसे खुद से सॉल्व करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1.633, ठीक है। इसका हो जाएगा 20:49:64, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 8 दिन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 8 दिन, 8 दिन, ठीक है। इसका हो जाएगा 50 मीटर एंड 145 का हो जाएगा, ठीक है, 225, ठीक है। इसका हो जाएगा 225 एंड इसका हो जाएगा 4 ईयर्स। 147 एंड 9:4:5, 148, ठीक है। 148 का हो जाएगा 12.5%, 149, ठीक है। 149 का हो जाएगा 5/8 भाग एंड 150 का हो जाएगा 31, ठीक है। अगला पद, अगला श्रेणी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।